हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन का, वो टॉपिक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में कहते हैं विन्यासी समावयवता। ठीक है, अब विन्यासी समावयवता के टू टाइप्स हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता, और सेकंड है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाशिक समावयवता। क्लियर। अब मैं फर्स्ट लेने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हिंदी में क्या कहते हैं? ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर बट दे आर डिफर इन देयर ज्योमेट्री आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर। तो हिंदी में भी हम कहें कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना समान होते हैं परंतु वे अपनी ज्यामिति में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें एक दूसरे का ज्यामितीय समावयव कहते हैं और उनके इस गुण को ज्यामितीय समावयवता कहा जाता है। क्लियर। अब मैं आगे बात करता हूं कि ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में टू टाइप्स के आइसोमर होते हैं। एक होता है सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक होता है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सिस को हिंदी में कहते हैं समपक्ष और ट्रांस को कहते हैं विपक्ष, यानी समपक्ष ज्यामितीय समावयव और विपक्ष ज्यामितीय समावयव। इंग्लिश में सिस और ट्रांस। सिस का मीन है कि इफ द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो दैट इज सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समान समूह एक ही दिशा में है तो समपक्ष या सिस ज्यामितीय समावयव। और अगर सेम ग्रुप आर प्रेजेंट इन देयर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में है सेम ग्रुप, दैट इज ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और हिंदी में कहेंगे विपक्ष ज्यामितीय समावयव, यानी समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहा हूं, इससे ये ए है, ये ए, ये बी, ये बी, तो ये सेम ग्रुप डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में, तो ये कौन सा हुआ? सिस। और अगर इसको मैं ऐसा करता हूं सी डबल बॉन्ड सी, ए, बी को इधर कर देता हूं, ए को इधर, तो ये आपका बनेगा ट्रांस। क्लियर हो गया? तो ट्रांस और सिस कब होगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बात करता हूं एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। इन एल्कीन, एल्कीन में बात कर रहे हैं और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन, तो देखिए ब्यूटीन में कितने कार्बन होते हैं? 4। सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है एच एच, सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं। तो ये ट्यूबिटीन का कौन सा फॉर्म होगा? सिस। और ट्रांस बनाएंगे तो आप देखिए, आप ये बनाइए, तो ये फॉर्म आपकी हो गई ट्रांस। ये कौन सी फॉर्म है? ट्रांस। तो ये ट्यूबिटीन के बारे में मैंने आपको बताया। सिस दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हुए हैं। अब सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं 1,2-डाइक्लोरोइथीन। 1,2-डाइक्लोरोइथीन सेकंड एग्जांपल, सेकंड 1,2-डाइक्लोरोइथीन। ठीक है। तो देखिए सी डबल बॉन्ड सी, Cl, Cl, H
H। ये आपका 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस। और ट्रांस बनाएंगे तो ClH सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज ट्रांस। ये कौन सा बना, ट्रांस। सेकंड एग्जांपल समझ में आया। अब इसी का मैं थर्ड लेने जा रहा हूं। थर्ड एग्जांपल आप देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन मैलाइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। इसी का थर्ड एग्जांपल है मैलाइक इन मैलाइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलाइक एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो देखिए बेटा, मैलाइक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, मैलाइक एसिड HC H C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। ये मैलाइक एसिड है, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, दोनों हाइड्रोजन अब सेम डायरेक्शन में है, तो ये सिस बना, ठीक है। और दूसरा C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो सेम दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन COOH ग्रुप सेम डायरेक्शन में है तो वो मैलाइक एसिड होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो कौन सा होगा, फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर हो गया। तो ये भी एक तरह से एल्कीन के एग्जांपल में आते हैं। तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन के बारे में 3 एग्जांपल लिए, जो कि बिल्कुल क्लियर है। अब हम इससे आगे बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम्स। किसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सिम। इन ऑक्सिम्स यानी ऑक्सिमो में ज्यामितीय समावयवता की बात करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, एसिड एल्डोक्सिम। फर्स्ट एग्जांपल है E इन एसिड एल्डोक्सिम। इन एसिड एल्डोक्सिम, और एसिड एल्डोक्सिम का जो फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड NOH और ये H। अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से N और N के साथ OH ग्रुप अटैच है तो वो आपका ऑक्सिम होगा। कौन सा होगा, ऑक्सिम। क्लियर। तो यहां पर आपको ये देखना है कि कार्बन से एक CH3 अटैच है, एक H है, तो स्मॉल ग्रुप कौन सा है, H। और नाइट्रोजन का जो OH है ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम सिन कहेंगे। क्या कहेंगे, सिन। सिस नहीं कह रहे क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है सिस वाली, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे सिन। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच स्मॉल ग्रुप और नाइट्रोजन का OH ग्रुप अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो सिन होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एंटी होगा। अब देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो इसको हम कहेंगे एंटी। कौन सा कहेंगे, एंटी। तो ये एसिड एल्डोक्सिम में हमने एंटी और सिन दोनों आइसोमर को बताया। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसी में, बेंज एल्डोक्सिम। कौन सा, बेंज एल्डोक्सिम। ऑक्सिम का ही सेकेंड पार्ट लेने जा रहा हूं मैं। इन बेंज एल्डोक्सिम, बेंज एल्डोक्सिम, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H5C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे H है, ठीक है। और दूसरा C6H5C डबल बॉन्ड N OH H। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच स्मॉल ग्रुप हाइड्रोजन
और N नाइट्रोजन से अटैच OH सेम डायरेक्शन में है तो कौन सा होगा, सिन। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो कौन सा होगा, एंटी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये सेकंड एग्जांपल था ऑक्सीन में। थर्ड एग्जांपल अब मैं लेने जा रहा हूं इन एसिटोफिनोन ऑक्सिम। इन एसिटोफिनोन ऑक्सिम देखिए थर्ड एग्जांपल, थर्ड इन एसिटोफिनोन ऑक्सिम। एसिटोफिनोन C6H5C+NOH। अब इस पे H नहीं होगा, CH3। ये एसिटोफिनोन ऑक्सिम है और इसको अगर आप ऐसे बनाते हैं C6H5C+NOH, तो इन दोनों में स्मॉल ग्रुप कौन सा है, CH3, और ये OH सेम डायरेक्शन में है तो इसको क्या बोलेंगे, सिन। और यहां ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको क्या कहेंगे, एंटी। क्लियर हो गया इन ऑक्सिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जो नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड्स या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल है डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं इन डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो बेटा ये जो एग्जांपल बना रहा हूं मैं वो साइक्लोप्रोपेन का है। अब मैं यहाँ पे CH3H, यहाँ पर भी CH3H को रिप्रेजेंट कर दें तो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में, तो ये वापस कौन सा हो जाएगा, सिस। और अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देता हूं तो आप देखिए CH3H CH3, तो मिथाइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। क्लियर हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन में हो गया। अब मैं 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन का एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। तो बेटा ये आपका साइक्लोब्यूटेन में बना रहा हूं, आप देख सकते हैं ये साइक्लोब्यूटेन है और ये भी आपका साइक्लोब्यूटेन है। यहां पर ClH Cl सेम डायरेक्शन में है, ये 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन है तो आपका बना सिस। और अपोजिट डायरेक्शन में कर दे तो ये बनेगा ट्रांस। तो ये मैंने साइक्लोब्यूटेन में आपके सामने 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन किया। तो आगे अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेकिन आज का टॉपिक इतना ही है, अगर आगे हम कल बात करेंगे। आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स।